वेलकम बैक दोस्तों। मैं अगेन वेलकम करता हूं आपका रीड फॉर एग्ज़ाम चैनल में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल में ही रेल मंत्रालय ने टिकट धोखाधड़ी को रोकने के लिए तत्काल टिकट बुकिंग करने पर ई आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करने की योजना बनाई है। ई आधारीकरण अनिवार्य करने की योजना बनाई है। रेल मंत्रालय ने टिकट धोखाधड़ी को रोकने के लिए तत्काल टिकट बुकिंग करने पर आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना को उजागर करना तथा उनका समग्र विकास करना है। महाराष्ट्र सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अल्पसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया। किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया। यह उत्सव भारत के अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी प्रतिभा और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व। डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफ़ायती दरों पर डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट नामक डाक सेवा की शुरुआत की है। डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफ़ायती दरों पर डिलीवरी करने के लिए ज्ञान पोस्ट नामक डाक सेवा की शुरुआत की है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग तट पर सेवा मुक्त युद्धपोत INS गुलदार के इर्द गिर्द भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम चट्टान विकसित करने की घोषणा की। इसका निर्माण महाराष्ट्र पर्यटन विभाग द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य समुद्री पर्यटन तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग तट पर सेवा मुक्त युद्धपोत INS गुलदार के इर्द गिर्द भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम चट्टान विकसित करने की घोषणा की गई है। तेलंगाना राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है। तेलंगाना राज्य विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है। अमिताभ कांत ने भारत के G20 शेर्पा के पद से इस्तीफा दे दिया है। जुलाई 2022 में उन्हें भारत के G20 शेर्पा नियुक्त किया गया था। अमिताभ कांत ने भारत के G20 शेर्पा से पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाल ही में भारत सरकार ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड IREL को जापान के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात समझौते को निलंबित करने का निर्देश दिया। हाल ही में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडिया IER अर्थ लिमिटेड जापान के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात समझौते को निलंबित करने का निर्देश दिया है। जापान के साथ इंडिया का जो रेयर अर्थ मटेरियल का जो समझौता था उसको रद्द कर दिया गया है भारत सरकार ने। भारत की उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की कंपनी सिप्ला हेल्थ ने सिप्लाडिन आपका फर्स्ट एंड एक्सपर्ट नामक अभियान शुरू किया है, जिसके लिए अभिनेत्री नीना गुप्ता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कंपनी सिप्ला हेल्थ ने सिप्लाडिन आपका फर्स्ट एंड एक्सपर्ट नामक अभियान शुरू किया है, जिसके लिए नीना गुप्ता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 11वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के भारत सरकार ने 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 11वीं वर्षगांठ
मनाने के लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम को राष्ट्रीय मेजबान के रूप में चुना है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिस विमान पर सवार 241 लोगों की मौत हो गई है। गूगल ने हैदराबाद में एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया। यह केंद्र भारत के डिजिटल अप्रदेश को संबोधित करने के लिए गोपनीयता, सुरक्षा इंजीनियरिंग और उन्नत साइबर सुरक्षा में टीमों को एकजुट करता है। गूगल ने हैदराबाद में एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया। यह केंद्र डिजिटल परिदृश्य को संबोधित करने के लिए गोपनीयता, सुरक्षा इंजीनियरिंग और उन्नत साइबर सुरक्षा में टीमों को एकजुट करता है। पंजाब सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 10 जून 2025 को उद्योग क्रांति की शुरुआत की। उद्योग क्रांति की शुरुआत की है किसने? पंजाब सरकार ने 10 जून 2025 को। इसका उद्देश्य पंजाब को एक प्रतिस्पर्धी औद्योगिक गंतव्य के रूप में स्थापित करना तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहन देना है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा में मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। हरियाणा के मानेसर में मारुति सुजुकी के प्लांट में मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह टर्मिनल हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का हिस्सा है तथा 10 किलोमीटर रेल लिंक के माध्यम से पाटली रेलवे स्टेशन से जुड़ा है। 14 जून 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने चेन्नई में भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया। यह भारत में ड्रोन निर्माण कौशल विकास को बढ़ावा देगा। 14 जून 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने चेन्नई में भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया। भारत सरकार ने निजी वाहनों के लिए टोल भुगतान को आसान बनाने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध टोल संग्रह को बढ़ावा देने के लिए ₹3000 का फास्टैग आधारित वार्षिक पास लॉन्च किया। भारत सरकार ने निजी वाहनों के टोल भुगतान को आसान बनाने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रतिबंध टोल संग्रह को बढ़ावा देने के लिए ₹3000 का फास्टैग आधारित वार्षिक पास लॉन्च किया है। ₹3000 का जो पास है वो लॉन्च किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के पूर्व प्रमुखों के बीच समन्वय को मजबूत करने नई दिल्ली में चिप्स चिंतन का आयोजन किया गया। चिप्स चिंतन का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जो थे उनके ऑपरेशन सिंदूर के बाद किया गया है। मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है। बैराबी सौरांग रेलवे लाइन आइजोल को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने की एक परियोजना है जो अब पूर्ण हो चुकी है। मध्य प्रदेश सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इस पहल का उद्देश्य नागरिक सेवाओं को पारदर्शी और कुशल बनाना है। मध्य प्रदेश सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। प्रोफेसर एम सतीश कुमार को गुजरात के गिफ्ट सिटी क्वींस यूनिवर्सिटी
बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया। ये इम्पोर्टेंट न्यूज है कि प्रोफेसर एम सतीश कुमार को गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया है। 19 जून 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में जेंडर बजटिंग पर पहला राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया। इस परामर्श में विभिन्न क्षेत्रों में जेंडर बजटिंग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वित्त वर्ष 2025-26 में 4.49 लाख करोड़ रुपए का जेंडर बजट आवंटित किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 37% अधिक है। पिछले वर्ष की तुलना में 37% अधिक है। हाल ही में डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2025 इन फिगर्स रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार भारत के किसी भी राज्य ने पर्यावरण प्रदर्शन में 100 में से 70 से ज़्यादा अंक प्राप्त नहीं किया है। आंध्र प्रदेश 68.38 अंक के साथ सर्व पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। आंध्र प्रदेश जो है वो पहले पोजीशन पे है।